हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है दो मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्रू आउट सिलेबस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। और दूसरी ये चीज़ है कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, जेई का हो, चाहे सीईटी का हो। ठीक है, तो हम इसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रिक सीखेंगे कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा माना गया है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अज्यूम करके इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है ताकि हम कंपाउंड्स के बॉन्डिंग को समझा सके। ठीक है, तो एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो लिखा गया है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन वर्क करता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सुटेबल फॉर द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज। मतलब एटम के बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरली आप लोग जानते होंगे, एटम्स के अंदर एस, पी, डी और भी होते हैं एफ, लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ एस और पी का ही यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, मतलब हम तो देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप जैसे लोग जानते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p में होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें भी अगर वैलेंस शेल की बात करेंगे कि 2 में 2s में 2 है और 2p में कितने टोटल 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। वो हम आगे बढ़ेंगे किस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फोर्थ स्लाइड में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इससे ही सब कुछ पता चलेगा हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? ओनली वैलेंस एंड सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, देखिए अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखने जाएंगे तो हमें सिर्फ कार्बन के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने हैं? वैलेंस यानी लास्ट सेल में। कार्बन में 2 सेल है, एक फर्स्ट सेल है, एक सेकंड सेल है। सेकंड सेल के अंदर आप देख पा रहे हो जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एस एंड पी। तो हम सिर्फ इन्हीं को मिक्स कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, एस एक है और पी कितने टोटल 3 है, इनको हम मिक्स कर सकते हैं। इनकी एनर्जी भी सेम होती है लगभग, क्योंकि ये सेम एटॉमिक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए हाइब्रिडाइजेशन का, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म। मतलब जैसे हमने अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सिमिलरली आप 3 मिक्स करोगे 3 बनेंगे, 4 के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे टोटल। अच्छा, उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं अबाउट सेंट्रल एटम। मतलब जिस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किया आपने उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज होंगे। अच्छा, क्यों अरेंज होंगे मैं बताऊंगा मैं अभी। पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होंगे। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में 2 होंगे तो लीनियर में, 3 होंगे तो आपका ट्राइंगुलर प्लेनर बनेगा, 4 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। ये सब क्यों होता है? टू अवॉइड रिपल्शन। इसका मीनिंग क्या है? देखो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करा रहे हैं, उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी बनेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बॉन्डिंग के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ता है। और बॉन्डिंग में तो हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि एनर्जी कम हो रहा है। तो इसीलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि रिपल्शन कम हो, और उससे आपकी मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो क्या रहे? कम रहे। और फाइनली जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बन चुके हैं उनकी क्या करनी है? बॉन्डिंग करानी है हमें। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी बताया किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप देखिए, अगर कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड करने हैं तो कार्बन अपने वैलेंस शेल में से एक एस और एक पी को मिक्स कराएगा और उससे नए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इसमें एक चीज याद रखना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, उनसे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? देखो 2। मैंने इस तरीके से इसको नोट कर रखा है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने टोटल? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने।
ये याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक और हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सभी सेम एनर्जी के, सेम शेप के एंड सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जब आपको 3 बॉन्ड कराने कार्बन को, तो हम कितने कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कराएंगे, वो भी वैलेंस वाले, सेम एनर्जी वाले, एक s और 2 p को, उनसे नए 3 क्या बनेंगे आपके sp2। आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल करा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे एक s और एक p मिक्स हुआ तो इसका नाम मैंने sp रख दिया, यहाँ पे एक s और 2 p हुए तो इसका नाम मैंने sp2 रख दिया। उसी तरीके से और इसका नेक्स्ट पोर्शन देखिएगा, अगर हमें 4 बॉन्ड कराने कार्बन के, तो मुझे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कराने पड़ेंगे, टोटल एक s और 3 p, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके हमारे पास 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसका नेम भी कैसे बना है, एक s और 3 p से sp3। जैसे मैंने अभी बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑफ सेम शेप, इनकी शेप भी सेम रहेगी, चाहे sp3 हो, sp2 हो, चाहे आपका sp हो, इनका साइज भी सेम रहेगा, और इंपॉर्टेंटली इनका जो एनर्जी होता है वो भी एग्जैक्टली क्या रहता है, सेम एनर्जी के रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अभी मैंने बोला आपको कि कार्बन अगर 2 बॉन्ड करने हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 3 करने हैं तो 3 बनाएगा, 4 करने हैं तो 4। और एक पॉइंट हमने वहां पे दिखाया था कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो रीअरेंज होते हैं स्पेस में, ताकि एनर्जी मिनिमम बनी रहे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम किस ज्योमेट्री में अरेंज कर सकते हैं ताकि उनकी जो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो मिनिमम रहे और एनर्जी क्या रहे, सॉरी बॉन्ड एंगल क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम, और एनर्जी क्या रहनी चाहिए आपकी, मिनिमम रहनी चाहिए। तो बॉन्ड एंगल देखिए 2 में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180। तो इस केस में इसमें एनर्जी सबसे क्या रहेगा, कम। और उस चक्कर में ये किस शेप में बदल जाएगा, लीनियर में। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम अरेंज करा रहे होंगे तो वो किन शेप में आ जाएंगे, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप में। और बॉन्ड एंगल कितना बना रहेगा इसमें, 120 डिग्री का। जब हम 2 को अरेंज करा रहे हैं उसमें बॉन्ड एंगल कितने का बना, 180 का, याद रखेंगे। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन कौन से बॉन्ड एंगल से बिलोंग करता है, 180 से। sp2 में कितना होता है, 120, और sp3 में कितना होता है आपका, लगभग लगभग 10928 होता है। ठीक है, और इसका शेप किस तरीके से बन जाता है, टेट्राहेड्रॉन। ये देखो टेट्राहेड्रॉन की तरह है ये, इस तरीके से अगर हम 3D में इमेजिन करेंगे तो ये आपका टेट्राहेड्रॉन शेप होता है। क्लियर है सभी को। कार्बन अगर 2 बॉन्ड कर रहा है तो किस शेप में रहेगा, लीनियर में। अगर वो 3 कर रहा है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर वो 4 कर रहा है तो टेट्राहेड्रल, और रिस्पेक्टिवली उसका हाइब्रिडाइजेशन भी इस तरीके से आपका लीनियर का sp होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर का sp2 होता है, और टेट्राहेड्रल का क्या रहेगा, sp3। ठीक है, हम नेक्स्ट इसके एक्चुअल एग्जांपल पे आते हैं, जरा देखिए। जैसे कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड करने थे तो बेरिलियम ने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिक्स करके 2 sp बनाए और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिए। आप देख पा रहे होंगे बोरॉन ने एक s और 2 p मिला के टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, sp2। क्यों, क्योंकि उसको 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना था। इस तरीके से 120 के एंगल पे उसने 3 बॉन्ड कर लिए। कार्बन देखो यहाँ पे उसको 4 बॉन्ड करने हैं तो कार्बन ने अपने वैलेंस शेल s और 3 p को मिक्स करा के 4 sp3 बना लिए, वो अरेंज हो गए 109 पे, और फिर हाइड्रोजन ने उनके साथ बॉन्डिंग कर लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आपको बॉन्डिंग सिखाता है कार्बन के कंपाउंड्स में स्पेशली। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम ट्रिक सीखेंगे। हम हर बार तो ये नहीं देखेंगे ना कि कार्बन को कितना बॉन्ड करना है तो कितने एटॉमिक मिक्स कराएगा, फिर उससे कितने हाइब्रिड बनेंगे, ये सब चीजें नहीं देखनी है हमें। ठीक है, हमें फाइनली बस इतना याद रखना है, अगर कोई कार्बन कहीं पर भी कितने बॉन्ड कर रहा है, सिग्मा 4 सिंगल, लेकिन सिंगल बॉन्ड देखने आपको कितने सिंगल बॉन्ड कर रहा है, टोटल 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज कितना रहने वाला है, sp3। कोई कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड करता है, कितने सिग्मा बॉन्ड देखिए 3, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज कितना रहता है, sp2। या इसका सिंपल ट्रिक ऐसे याद रखना, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, कार्बन को एक डबल बॉन्ड अटैच हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp2। कार्बन अगर किसी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या रहेगा आपका, sp। अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड से अटैच है, कितने डबल बॉन्ड से, 2, देखो एक से अटैच होता है तो sp2 है, लेकिन जैसे ही 2 से अटैच हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सिमिलरली अब और कुछ एक्सेप्शनल केसेस देख लीजिए। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा थे तो sp2 रहा, यहाँ पर भी 3 सिग्मा है, उससे sp2 हो जाएगा। लेकिन और चीज याद रखना, कहीं पे सिग्मा नहीं दिखे तो आपको पॉजिटिव चार्ज से पता चल जाएगा, जिसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट भी होता है, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी हम, एक हाथ लेक्चर बनाएंगे इस पे। ठीक है, तो कार्बन अगर 3 बॉन्ड कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp2।
नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बन निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये वाला बनता है, अब तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। देखो निगेटिव चार्ज होते हुए sp3 तो है, लेकिन अगर जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और उसके बाजू वाले किसी भी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हुआ इसके कॉन्जुगेशन में, तो तब ये निगेटिव चार्ज sp3 ना रह के क्या बन जाता है, sp2। तो ये चीज आपको नोट करके रखनी है। एक्सेप्शन है इतना, बाकी चीजें देखो क्या क्या है। कार्बन 4 बॉन्ड करेगा sp3, डबल बॉन्ड अटैच होगा तो sp2, अगर कहीं ट्रिपल अटैच है तो क्या रहेगा sp, दो डबल हुए तो क्या रहेगा sp, ठीक है। और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज होने से क्या बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2, निगेटिव चार्ज से sp3। एक्सेप्शन याद रखोगे, निगेटिव चार्ज के बाजू में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो sp, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलो इस स्लाइड पे आते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैंने स्टार जिस जिस कार्बन को कर रखा है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हर साल या एक साल के बाद हर बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिर्फ इस ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने अभी ट्रिक बताया, बताइए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड कर रखे होंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। बिल्कुल इजी है। इस कार्बन को मैंने स्टार कर दिया, ये डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है, तो अभी बताया था डबल बॉन्ड से अगर अटैच हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस वाले एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच अगर होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या होता है, sp। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो क्या होता है sp, डबल बॉन्ड के लिए क्या है sp2, और जैसे ही सारे सिंगल होते हैं तो sp3 बन जाता है। आपको पता ही होगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड करता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड से कार्बन हो जाएगा sp3। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल में देख पा रहे हो, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जो बच्चे नहीं जानते वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाते हैं हम, बचे हुए 3 किसके साथ बॉन्ड है इसके, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑब्वियसली कार्बन कितने बॉन्ड कर रहा है, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। सिमिलरली इस कार्बन का पूछा है, इस कार्बन पे किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने होंगे गिवन कंपाउंड्स के अंदर। तो आपको क्या देखना है, किन कार्बनों पे डबल बॉन्ड अटैच है या किन कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज है, वही कार्बन क्या होते हैं आपके sp2, तो हम वही काउंट करेंगे। जरा देखो यहाँ पे, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड, ये नहीं है, देखो ये दोनों सिंगल से अटैच्ड है और बचे हुए 2 क्या होंगे इसके ऊपर, हाइड्रोजन। ये बताइए, ये फिर से डबल बॉन्ड से अटैच्ड, तो 1 2 3, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच 4, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पूछा आपसे सिर्फ, तो वो कार्बन sp2 होते हैं जिनके ऊपर डबल बॉन्ड हो या फिर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा अभी बताया था, देखो ट्रिक, इसका आप चार्ट बना लो, एक पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो देखो ये कार्बन हम sp2 लिखेंगे यहाँ पे। ये वाला कार्बन देखिए निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के 2 ही केसेस बनते हैं, निगेटिव चार्ज हुआ और सारे सिंगल हुए तो sp3, निगेटिव चार्ज और बाजू वाले कार्बन पे डबल हुआ तो क्या होता है sp2। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस कार्बन में 2 कार्बन के साथ सिंगल बना रखे हैं, एक निगेटिव चार्ज है, तो बचा हुआ एक क्या होगा फिर हाइड्रोजन, यानी तीनों क्या है सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा आपका sp3 कहलाएगा। चलो फिर उसके बाद आप देखिएगा आपका 8th नंबर का एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल है, फिर से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और 3 बॉन्ड कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे sp3। 9th में क्या केस है, 9th में आपको पूछा है इस कार्बन का, देखिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, देखो देखो अगर नेगेटिव चार्ज हो और बाजू में डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो देखो यहाँ पे क्या केस है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव तो है लेकिन बाजू वाले कार्बन पे क्या है डबल, तो इसका sp3 ना होके क्या होगा sp2। आपको यही एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना है, इसी में मिस्टेक कर सकते हैं आप बस, ठीक है। चलो इसको अच्छे से नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको इन 2 कार्बनों का पूछा है, इसका और इसका। बताइए जरा, देखो इसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है, तो क्या बनेगा इसका sp2, और ये सिंगल से अटैच है तो ये क्या बन जाएगा sp3, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में भी आना चाहिए, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये एग्जाम में भी आपसे पूछता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये होमवर्क है,
इसको अच्छे से नोट करके सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, या इसमें जो भी आंसर्स आप निकाल पा रहे हो ये भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए